शहर की चमक धमक के बीच कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो नजरों से छिपी रहती हैं, ऐसी बातें जिनका असर एक पल में पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत होती है रिद्धिमा से, जो मुंबई में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। उसकी जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही अकेली और उलझनों से भरी थी। काम के दबाव और शहर की भागदौड़ में उसे खुद को समझने का मौका ही नहीं मिलता था। रात का वक्त था। ऑफिस से निकलते वक्त रिद्धिमा ने अपने लैपटॉप को बंद किया और थकावट से बाहर निकली। उसकी दोस्त माया अक्सर उसे देर रात तक काम करने से मना करती थी, पर रिद्धिमा के पास और कोई चारा नहीं था। घर जाने के लिए उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और पार्किंग की तरफ बढ़ी। जैसे ही रिद्धिमा अपनी गाड़ी में बैठी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। शायद उसकी थकावट का असर था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर था। उसने फोन उठाया। हेलो, रिद्धिमा ने कहा। तुम्हें सच से दूर रखा गया है, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं। एक अजीब और धीमी आवाज आई। रिद्धिमा चौंक गई। उसने फोन काट दिया और सोचा कि यह कोई मजाक हो सकता है, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। घर पहुंचकर उसने जल्द से जल्द दरवाजा बंद किया और आराम से बैठने की कोशिश की। उसका दिमाग अभी भी उस फोन कॉल में अटका हुआ था। यह कौन हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन रिद्धिमा का शक उसे अंदर से कचोट रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर उस फोन कॉल का क्या मतलब था। एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त उसकी ईमेल में एक अजीब मैसेज आया। ईमेल का विषय था शैडोज ऑफ डिस्पेशन। अंदर लिखा था, तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है वह तुम देख नहीं पा रही हो। इस शहर की सच्चाई तुम्हें अब पता चलेगी। कल रात 11 बजे कोलाबा के पुराने घर में आओ। सच तुम्हारे इंतजार में है। रिद्धिमा ने मैसेज पढ़ते ही अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। कौन यह सब कर रहा है? क्या उसे जाना चाहिए? उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई थी। उस रात माया से मिलने पर उसने यह सब बातें बताईं। माया ने कहा, यह साफ है कि कोई तुम्हारे साथ खेल रहा है। ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक हो सकता है। रिद्धिमा ने माया की बातों को सुना, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे लगा कि शायद यह उसकी जिंदगी का एक छिपा हुआ राज हो सकता है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। आखिरकार उसने तय किया कि वह कोलाबा के पुराने घर जाएगी। रात के 11 बजे वह उस सुनसान गली में पहुंची जहां पुराना घर था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे हल्की सी झुरझुरी महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे कोई उसकी राह देख रहा हो। रिद्धिमा ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी पुराने रहस्य के करीब पहुंच रही हो। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें घुट रही हों। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। रिद्धिमा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और तभी एक परछाई उसकी ओर बढ़ती हुई नजर आई। रिद्धिमा की सांसें थम गईं, वह जैसे जम गई हों। उसने मोबाइल का फ्लैश उस परछाई की ओर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। क्या हो रहा है? यह सब किसने किया? उसने अपने आप से सवाल किया, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। तभी एक धीमी आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। वही आवाज जो उसे उस फोन कॉल में सुनाई दी थी। सच के करीब हो रिद्धिमा, अब और पीछे नहीं जा सकती। उसके पैर जैसे जम गए हों। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। रिद्धिमा ने डरते हुए उस कमरे में कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। उसके कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शैडोज ऑफ डिस्पेशन। रिद्धिमा ने हिम्मत जुटाकर डायरी को खोला।
पहले पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, वो जो तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गया वही तुम्हारे सबसे करीब है। रिद्धिमा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे डायरी के पन्ने पलटे। उसमें लिखी कहानियां उसकी अपनी जिंदगी से मेल खा रही थीं। ये किसी और की नहीं बल्कि उसकी ही जिंदगी की घटनाएं थीं जो किसी ने पहले से लिख रखी थीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, आदित्य। रिद्धिमा के होश उड़ गए। आदित्य उसका बचपन का दोस्त था जो कई साल पहले एक हादसे में गायब हो गया था। तब से उसे कोई खबर नहीं मिली थी। वह उसे हमेशा भूलने की कोशिश करती रही थी, लेकिन अब यह नाम अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। आदित्य, उसने बुदबुदाया। क्या वह अभी भी जिंदा है? तभी एक और आवाज आई, तुम्हें सच्चाई जाननी थी और अब तुम उसके करीब हो। आदित्य को ढूंढो, वह तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। रिद्धिमा ने डायरी बंद की और तेजी से उस कमरे से बाहर निकली। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आदित्य वाकई जिंदा है? और अगर वह है तो इतने सालों से कहां था और उसे क्यों गायब होना पड़ा? अगले कुछ दिन रिद्धिमा ने आदित्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में बिताए। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। फिर एक दिन उसे एक और ईमेल मिला। इस बार यह किसी अज्ञात स्रोत से नहीं था, बल्कि उसमें सिर्फ एक एड्रेस लिखा हुआ था और नीचे लिखा था, तुम्हारे सवालों के जवाब यहां मिलेंगे। उस एड्रेस पर जाने का मतलब था कि वह फिर से उसी डरावनी स्थिति में खुद को डाल रही थी। लेकिन अब रिद्धिमा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने उस पते की दिशा में कदम बढ़ाए। वहां पहुंचते ही उसे एक पुराना और सुनसान सा मकान दिखा जो बिल्कुल वीरान था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। उन तस्वीरों में एक चेहरा बार बार नजर आ रहा था, आदित्य का चेहरा। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। वह तस्वीरें देखते हुए एक कमरे में पहुंची, जहां एक कुर्सी पर कोई बैठा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने आदित्य बैठा था, लेकिन उसका चेहरा किसी रहस्य से भरा हुआ था। आदित्य, तुम जिंदा हो? रिद्धिमा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। आदित्य ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है रिद्धिमा, सच्चाई इससे भी गहरी है। रिद्धिमा की आंखें आदित्य के चेहरे पर जमी हुई थीं। वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने बैठा शख्स वही आदित्य है जो बचपन में अचानक गायब हो गया था। उसकी धड़कनें तेज थीं और मन में कई सवाल उठ रहे थे। आदित्य, तुम जिंदा हो? उसने फिर से पूछा। उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। हां रिद्धिमा, मैं जिंदा हूं, पर मैं वही नहीं हूं जो तुम सोच रही हो। रिद्धिमा की उलझन और बढ़ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे गायब होने के बाद क्या हुआ? ये सब क्या है? आदित्य ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। तुम्हारी जिंदगी में जो रहस्य चल रहा है वह मेरे जाने से जुड़ा है। रिद्धिमा ने उसे ध्यान से सुना। उसे महसूस हो रहा था कि इस राज के पीछे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक है। तुम क्या कहना चाह रहे हो आदित्य? उसने धीरे से पूछा। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे, हम दोनों एक ऐसी किताब के पीछे थे जिसमें अद्भुत शक्तियों के बारे में लिखा था। वह किताब सिर्फ एक खेल नहीं थी रिद्धिमा, वह एक जाल था जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। रिद्धिमा हैरान थी। उसने अपने बचपन की उन यादों को मन में ताजा किया। वह और आदित्य हमेशा नई जगहों की खोज करते थे, अजीब अजीब सी किताबें पढ़ते थे और रहस्यमयी कहानियों में खोए रहते थे।
लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह सब कुछ असल में इस हद तक खतरनाक हो सकता है। उस किताब ने मुझे एक ऐसी दुनिया में खींच लिया जहां से बाहर आना नामुमकिन था। वहां वक्त और जगह का कोई मतलब नहीं था। मुझे वहां कैद कर दिया गया, आदित्य ने कहा। लेकिन मुझे एक रास्ता मिला, एक रास्ता जिससे मैं वापस आ सका। रिद्धिमा ने अधीरता से पूछा, कैसा रास्ता? वो रास्ता तुम हो। आदित्य ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। इस दुनिया में वापस आने के लिए मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उस रहस्य के करीब हो, और तुम, रिद्धिमा, उस किताब से जुड़ी आखिरी कड़ी हो। रिद्धिमा को एक झटका लगा। मैं? ये सब मुझसे कैसे जुड़ा है? आदित्य ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था तब उसमें छिपे रहस्य ने तुम्हें भी अपनी पकड़ में ले लिया। तुम्हारी जिंदगी का हर पल, हर घटना उसी किताब के अनुसार हो रहा था। तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है वो बस इस खेल का हिस्सा है। रिद्धिमा का दिमाग जैसे काम करना बंद कर रहा था। तो तुमने मुझे इस सब में क्यों खींचा आदित्य? मुझे क्यों? आदित्य की आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। क्योंकि तुम ही वो हो जो मुझे इस जाल से पूरी तरह आजाद कर सकती हो। लेकिन तुम्हें एक और आखिरी कदम उठाना होगा। रिद्धिमा पीछे हटते हुए बोली, क्या कदम? तुम्हें उस किताब को फिर से पाना होगा और उसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। वह किताब यहां इसी घर के तहखाने में छिपी है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इस घर में कई ऐसी ताकतें हैं जो तुम्हें इसे हासिल करने से रोकेंगी। अगर तुमने इसे नष्ट नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए इस रहस्य में खो जाऊंगा। रिद्धिमा के दिल में अब डर के साथ साथ हिम्मत भी थी। वह जानती थी कि उसे इस रहस्य को खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, मैं इसे खत्म करूंगी। आदित्य ने सिर हिलाया और एक पुराना दरवाजा खोलकर तहखाने की ओर इशारा किया। यहां से नीचे जाओ और उस किताब को ढूंढो। रिद्धिमा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और तहखाने में उतरने लगी। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और नीचे की हवा भारी और ठंडी थी। जैसे जैसे वह नीचे उतर रही थी, उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। तहखाने में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। वहां कई पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। तभी उसकी नजर एक अलमारी पर पड़ी जिसमें एक पुरानी और धूल से भरी किताब रखी हुई थी। रिद्धिमा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उस किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब छुई, चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे जोर से बंद हो गए, हवाएं तेज हो गईं और कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। रिद्धिमा ने किताब खोली और उसके पहले पन्ने पर वही शब्द थे, शैडोज ऑफ डिस्पेशन। उसने बिना वक्त गंवाए किताब को बंद किया और उसे जलाने के लिए तहखाने में पड़े एक पुराने लैंप की ओर भागी। जैसे ही उसने किताब को आग के हवाले किया, उसे आदित्य की आवाज सुनाई दी, रिद्धिमा, अब सब खत्म हो जाएगा। किताब धीरे धीरे जलने लगी और उसके साथ ही वह अजीब घटनाएं भी रुक गईं। तहखाने की दीवारें स्थिर हो गईं, हवाएं शांत हो गईं और कमरे का माहौल सामान्य हो गया। रिद्धिमा ने राहत की सांस ली और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब वह कमरे में वापस पहुंची तो आदित्य वहां नहीं था। कमरे में अब सिर्फ एक शांत माहौल था और आदित्य की कुर्सी खाली पड़ी थी। रिद्धिमा समझ गई थी कि आदित्य अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था। वह अब उस रहस्य से मुक्त था जिसने उसकी जिंदगी को कैद कर रखा था। वह कमरे से बाहर निकली, अपने कदमों को धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ाते हुए। उसके दिल में सुकून था कि उसने अपने बचपन के दोस्त को आजादी दिलाई। शहर की रोशनी में अब वह परछाई गायब हो चुकी थी। और इसी तरह इस कहानी का भी अंत होता है। मिलेंगे अगली रहस्यमयी कहानी में।